दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मानवेंद्र सिंह की घर वापसी को लेकर जो चर्चा चल रही थी उस पर आखिरी मोड़ लग गई है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं इस तरह की खबर आ रही है। अब देखिए राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव हो गए, बीजेपी ने अपनी सरकार बना दी, परंतु अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का फोकस है 2024 के जो अब आने वाले कुछ टाइम बाद लोकसभा के चुनाव है उन दोनों पार्टियों की उन पर फोकस बहुत ज़्यादा है। उस पर अब पार्टियां दोनों काम करने और अपने अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करने में लग गए हैं। और इसी बीच में कई राजनेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाते हैं। उसी बीच ये खबर आ रही है मानवेंद्र सिंह को लेकर आ रही है। मानवेंद्र सिंह देखिए 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के अंदर आए थे। आने के पीछे वजह क्या थी? आने के पीछे वजह एक ही बताई जा रही है, वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व राजस्थान की मुख्यमंत्री महारानी की वजह से उन्होंने ही बीजेपी छोड़ी थी। परंतु देखिए उस टाइम वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी के अंदर जबरदस्त तरीके से चल रही थी, क्योंकि उस टाइम जब 2014 के अंदर पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम वसुंधरा राज्य की ही चल रही थी और दोबारा ही टिकट बंटवारे को लेकर भी वसुंधरा राज्य की चली। और इस बार 2023 के अंदर वसुंधरा राज्य का पत्ता धीरे धीरे काट दिया। तो अब बीजेपी ने एक टास्क दिए है, एक कमेटी गठित की है पूरे भारत के अंदर, कमेटी गठित करके, और जितने भी बीजेपी से छोड़कर किसी वजह से दूसरी पार्टी में चले गए या कोई और लोग बीजेपी के अंदर आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, तो उस कमेटी को ये जिम्मेवारी दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले घर वापसी कराया जाए। अगर बीजेपी के अंदर घर वापसी होती है तो बीजेपी मानवेंद्र सिंह को घर वापसी कराती है, तो मानवेंद्र सिंह को लेकर बीजेपी के क्या प्लान क्या है? देखिए मानवेंद्र सिंह घर वापसी करते हैं तो बीजेपी के पास ऑलरेडी दो प्लान है। पहला प्लान है लोकसभा चुनाव लड़ा सकते हैं, दूसरा प्लान है कि 3 राज्यसभा की जो सीटें हैं वो भी खाली हुई है तो वहां भी एडजस्ट करके दिल्ली भेज सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात करें तो वसुंधरा की वजह से ही मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद बीजेपी छोड़ी थी और कांग्रेस ज्वाइनिंग कर ली और कांग्रेस से चुनाव भी लड़े, हालांकि उनको सफलता नहीं मिली। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं वो है कि मानवेंद्र सिंह अब घर वापसी कर सकते हैं और बीजेपी ने इसकी कमेटी बना दी, मैंने कहा पूरे भारत के अंदर, और इस जनवरी महीने के एंड में ही सबकी वो वापसी करवा देंगे। लगभग सभी जितने भी बीजेपी से नाराज है, बीजेपी छोड़ के गए हैं, अब मानवेंद्र सिंह की जो घर वापसी को लेकर जो चर्चा है वो अब तेज होने लग गई है। पहले धीरे धीरे मानवेंद्र सिंह ने खुद ने एक इंटरव्यू में थोड़े से हिंट दिए थे, उसके बाद ये चर्चा बहुत ज़्यादा तेज होने लग गई। अब देखिए अगर मानवेंद्र सिंह की घर वापसी इस महीने जनवरी के एंड तक हो जाती है तो बीजेपी का प्लान है दो। एक तो मैंने पहले कहा लोकसभा का चुनाव लड़ा भी सकते, नहीं लड़ा सकते, क्योंकि यहाँ देखिए कैलाश चौधरी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और पहले एक बार सांसद है, मंत्री भी रहे। और दूसरा प्लान बीजेपी बी प्लान पे बीजेपी हमेशा काम करती है, तो दूसरा प्लान है कि लोकसभा की राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई है तो मानवेंद्र सिंह को राज्यसभा में भी भेज सकती है बीजेपी, ये भी बीजेपी का प्लान है। तो अब देखना होगा कि जनवरी की एंड के अंदर कई बड़े बदलाव होने वाले हैं कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। इस 2024 के इस जनवरी के एंड के अंदर कितने लोग बीजेपी में आते हैं, कितने कांग्रेस में जाते हैं, ये चुनाव से पहले अक्सर आपको इस तरह का देखा जा रहा है। और मानवेंद्र सिंह की जो चर्चा है वो अब तेजी से चल रही है और हालांकि इस पर अंतिम मोहर अभी लगी नहीं है, इसकी जो फाइनल घोषणा है वो अभी होनी है। कयास फिलहाल लगाए जा रहे। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।